मेरा नाम है खुशी। आप देख रहे हैं खुशी कुमारी के ब्लॉग। तो ब्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम देने जा रहे हैं परिक्रमा। उम्मीद करती हूँ कि इस ब्लॉग को आप एंड तक जरूर देखेंगे। हम दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं दान घाटी। माना जाता है कि परिक्रमा प्रारंभ करने से पहले यहाँ के दर्शन किए जाते हैं और हम यहाँ के दर्शन करने के बाद हम निकल आते हैं। हम पहुंच जाते हैं यहाँ से परिक्रमा प्रारंभ की जाती है और आप देख सकते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको भी मथुरा वृंदावन आना है और परिक्रमा देना है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना राधे राधे। कुछ लोग अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अगर आपको ऐसे लोग देखे तो अपनी इच्छा अनुसार उनको दान दे सकते हैं और मैंने भी दिया। रास्ते में हम दोनों ने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल आते हैं। बहुत आगे चलने के बाद भी ये भी नहीं लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा, पर ऐसे ही लग रहा था जैसे चलते जा। आप सोच नहीं सकते मेरे पैरों में इतनी ज्यादा सूजन थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। दर्द भी पूरी तरीके से गायब होगा, लग ही नहीं रहा था कि मेरे पैरों में कुछ हो रहा है। यानी आप समझ सकते हो यहाँ कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। परिक्रमा देने में जो आनंद है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति महसूस कर सकता है। फिर हम पहुंच जाते हैं जतिपुरा। अंदर प्रवेश करने के बाद हमने देखा कि पब्लिक इतनी ज्यादा नहीं है, आराम से दर्शन किए जा सकते हैं। पर दूध चढ़ाने की मान्यता है तो सभी लोग भक्त जितने भी होते हैं वो दूध लेकर आकर यहाँ पे चढ़ाते हैं। मेरे पास में बड़ी प्यारी बच्ची बैठी थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की पर वो शर्मा रही थी। लगता है मेरे पर गई है ये तो। हमारा ध्यान गया इस बंदर पर जो कि दूध पी रहा था। यहाँ सभी लोगों का मानना था कि भगवान बंदर के रूप में आकर दूध पी रहे हैं। बंदर को देखकर सभी लोग एक चमत्कार मान रहे थे। और कहते हैं ना कि हर जीव जंतु के अंदर भगवान का वास होता है। आप सभी लोगों से विनती है कि कभी भी आप मथुरा वृंदावन आओ किसी जीव जंतु या गरीब लोगों के साथ बुरा व्यवहार न करें, कि माना जाता है यहाँ भगवान किसी भी रूप में आकर हमसे मिल सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकले तो हमें यहाँ पे बारात मिलती है। आगे चलने के बाद ये सभी लोग थक गए थे तो हम लोग बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद चले ही थे कि इस चटोरी को भूख लगने लगती है तो दिलाना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें थी। और ये परिक्रमा मार्ग में एक मंदिर पड़ता है और उसके अंदर एक पेड़ है जो काफी टाइम पुराना है। मैं दर्शन करने भी लग जाती हूँ। मम्मी पापा मुझे छोड़ के ही चले आते तो मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, नहीं तो गुम हो गई तो मुझ पर ही डांट पड़ेगी। नीचे झुकने में मेरा चश्मा गिर जाता है और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मैं ऐसे चलते जाती हूँ कि खो ही जाती हूँ। फिर मैंने सोचा खो ही गए हैं, बुलेट के साथ फोटो ही खींच लेते हैं। मैं इतनी ज्यादा गरीब हूँ कि कुछ पूछो ही ना। ब्लॉग बना सकती हूँ पर फोन नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे फोन में बैलेंस ही नहीं और किसी ने मुझे कॉल तक नहीं लगा। पापा भी आगे निकल रहे थे, नहीं तो पापा मुझे कॉल जरूर करते। वैसे मैं आपको बता दूं इन सबको मैंने ढूंढा, इन लोगों ने मुझे ढूंढा तक नहीं। वैसे अगर आप कभी खो जाओ तो यहाँ खम्मा है जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। ऐसे परिक्रमा खत्म हुए हम पहुंच गए हमारे ठिकाने, मतलब हम जहाँ रुके थे वहाँ पहुंच गए और वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा सुंदर था। यहाँ सामने ही बहुत सारे खेत भी थे जहाँ का बहुत नजारा इतना सुंदर था कि आपको मेरे ब्लॉग में दिख ही रहा होगा। और वो धर्मशाला है, यहाँ पर हम सभी लोग रुके हुए थे। वैसे मैं इस धर्मशाला के बारे में आप सभी को नहीं बताना चाहती। धर्मशाला देखने में बहुत ज्यादा अजीब है पर मैंने सोचा कि अगर आपको ये ना बता पाऊँ तो मेरे ब्लॉगर होने का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर काफी लोग आते हैं, रुकते हैं। यहाँ पर एक रसोई है, यहाँ पर सभी लोग खाना अपने हाथों से बनाकर खाते हैं। इससे आपको अभी दिख ही रहा होगा कि मम्मी और आंटी सारा खाना बना रही हैं और हम सभी लोग खाना खाएंगे। ये सब मैं आपको बताना नहीं चाहती थी पर सोचो जिन लोगों के पास खाने को अन्न का दाना ना हो और सोने को बिस्तर ना हो वो कैसे रहते होंगे। दूसरी मंजिल पे रुके हुए थे, यहाँ पर भगवान का मंदिर है। थोड़ा कचरा हो रहा था तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं ब्लॉग बनाने के लिए फोन रख के आंटी ने इतने में झाड़ू ही ले लिया। आंटी को लगा अब नहीं लगाएगी ये झाड़ू। मैंने आंटी से झाड़ू लेकर सभी में झाड़ू लगा दिया। यहाँ पर काफी साधु संत रुके हुए हैं जो कि मंदिर की पूजा करते हैं। हम सभी लोग आरती में शामिल होकर आरती करते हैं। हम लोगों को घर जाना है तो मैं पापा से गुस्सा हो जाती हूँ, कहती हूँ कि हम तो कहीं घूमने नहीं गए तो पापा ले चलते हैं हम लोगों को मंदिर घुमाने। नेक्स्ट व्लॉग में जरूर देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।